हे भगवान, कैसा वक्त आ गया है। इंसान बिल्कुल जानवर हो गया है। क्या हुआ चमन चच्चा? ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन देश में बॉम्ब मार के आ रहे हो। अभी जब मैं आ रहा था ना, तो दो पड़ोसी आपस में गाली गलौज कर रहे थे। बहुत देर तक मैं उनको देखता रहा। फिर क्या हुआ चाचा? फिर क्या, मैंने जाके उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर मारपीट शुरू हुई। क्या? अरे भाई, जब मारपीट होगी तो कुछ अस्पताल जाएंगे, कुछ जेल जाएंगे, उसके बाद जिंदगी भर लड़ाई नहीं हुई। अरे चाचा, ये कौन सा तरीका हो बात खत्म करने का? कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में 2-4 आदमी ही खत्म हो जाए। अरे भाई, वो जाने और उनका काम जाने। चाकू छुरी देख के मैं तो वहां से निकल आया। मतलब कि चक्कू छुरी भी निकल आए? चाकू छुरी छोड़ो, ये बताओ, शोभा जी से कोई बात हुई? हाँ, शोभा जी से बात हो गई है। कल मैं फोन पे बात करा दूंगा आपकी। शोभा जी मुझसे बात करेंगी? क्या सच में उन्होंने ऐसा बोला? हाँ चाचा, मिलने से पहले वो आपसे एक बार बात करना चाहती हैं। कल हम उनके घर जा रहे हैं शाम 5 बजे। आप नहा धो के मेकअप करके बैठना। जब फोन पे बात करना है तो नहा धोकर मेकअप करके बैठने का क्या मतलब? अगर आपसे बात करके उनका मिलने का दिल करा तो आपका देर करना ठीक नहीं है। बस जैसे ही वो आपसे मिलने के लिए बोले, आप फौरन वहां आ जाना और तभी पंडित जी को बुलवा के आपका काम तमाम करवा देंगे। काम तमाम? काम तमाम मतलब कि आपकी शादी। अच्छा तो फिर ठीक है, कल तुम मेरा काम तमाम करा दो। नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी करा दो। और थोड़ा नोटों का बंदोबस्त भी कर लेना चाचा। अपनी शादी के लिए मैंने नोटों का बंदोबस्त कर लिया है। तुम बस दुल्हन से बात करो। हाँ तो बस बात फाइनल। कल आपकी बात आपकी दुल्हन शोभा जी से करवाते हैं। चलो अब लक्ष्मी दीदी के घर जाना है। चलो चल के देखते हैं महाभारत का कौन सा एपिसोड चल रहा है। चमन चाचा, ये देव भैया और लक्ष्मी दीदी का मैटर क्या है? वैसे तो देव भैया किसी से डरते नहीं हैं, पर लक्ष्मी दीदी के आगे कुछ बोलते भी नहीं। देव और लक्ष्मी का बड़ा अजीब और गरीब मैटर है। जैसी लक्ष्मी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब वो डेंजर नहीं, बहुत सीधी है। लक्ष्मी जितनी डेंजर दिखती है उससे कहीं ज्यादा डेंजर है, क्योंकि वो एक डॉन की बेटी है। अरे बाप रे, लक्ष्मी दीदी डॉन की बेटी है? ओहो, इसीलिए इतना गुस्से में रहती हैं। बड़े हल्के में ले लिया हमने तो दोनों को। ना ना, हल्के में मत लेना, वरना हल्का हो जाएगा। अच्छा चलो अब चलते हैं। अब आपका काम बहुत जल्द होने वाला है मैडम। नहीं सोनिया, कोई जल्दी नहीं, हम आराम से दोनों को मारेंगे। ठीक है मैडम, मैं समझ गई। अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है। बहुत जल्दी दोस्त बना लिया है तुमने, वेरी फास्ट। दोस्त नहीं, बाप बनाया है गधे को। ओके बाय। बाय स्वीट हार्ट। सर, एडवोकेट से बात हो गई है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। टोनी, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। सर, वो जमीन लेना आसान काम नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात तो मैं जानता हूँ, मगर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और जल्दी करना पड़ेगा। चलो वो जगह देख के आते हैं।
नमस्ते दीदी। नमस्ते बिट्टू, आओ अंदर आओ। हेलो। हेलो, वेलकम। आइए चमन जी। और बबलू कहाँ है? दीदी वो ना अपने गांव चला गया है। क्यों, क्या हुआ? उसके बाबा की कुछ तबीयत सही नहीं थी और उसे कुछ काम भी था। आप इनसे मिलिए ना, ये मेरी फ्रेंड है सोनिया। सोनिया? लेकिन पहले कभी देखा नहीं इसको यहाँ। एक्चुअली मैं दुबई रहती हूँ और कुछ रिसर्च के सिलसिले में आई थी। यहाँ आई तो बिट्टू से दोस्ती हो गई। ये आज की स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि देव भैया ने इन्हें आज स्पेशली इनवाइट किया है यहाँ पे। देव ने? हाँ। अच्छा, जरा मैं देव को बता कर आती हूँ कि तुम लोग आए हो। क्या बात है, बड़ी स्वीट लग रही हो। आज बड़ा रोमांटिक हो रहे हो। कल भी जब बाहर से आए थे ना, बड़ा मुस्कुरा रहे थे। क्यों, क्या हस्बैंड को अपने वाइफ की तारीफ नहीं करनी चाहिए? और खुश रहने में क्या बुराई है? हाँ हाँ, हो लो ना खुश, किसने मना करा है? जाओ बाहर जाओ और खुश हो लो। जिसको तुमने इनविटेशन देकर बुलाया है ना, वो बाहर बैठी है, जाओ हो लो खुश। अरे अब मैंने किसको इनवाइट कर दिया यार? मुझे क्या पता, है कोई तितली? सोनिया। ओह अच्छा, वो बिट्टू की दोस्त। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था ना, तो बिट्टू ने मुझे मिलवाया था। अच्छा, इसलिए तुम सुबह वॉक पे जाते हो। ये है तुम्हारे सेहत का राज। क्या लक्ष्मी यार, तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो। बच्ची है वो यार, और हमारी मेहमान भी। चलो आओ, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराता हूँ उससे। कम आओ। हेलो। कैसे हैं आप लोग? फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सोनिया, मेरी वाइफ लक्ष्मी से मिली तुम? जी, और इनको देखकर रियलाइज भी हुआ कि आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सही है। क्या क्या बोला था इन्होंने? अरे यार, वो सब बाद में पूछती रहना, कम से कम मेहमानों को चाय पाने के लिए तो पूछ लो यार। जरा मुझे ये तो पता चले कि मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बातें होती हैं। ये बोल रहे थे मेरी वाइफ बहुत अच्छी और इनसे मिलकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ओह, इन्होंने ऐसा कहा था? जी हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था। आप बैठिए, मैं आती हूँ। और आजकल महाभारत नहीं देख रहे हो आप? अरे भगवान से डरो चमन, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी की तरह लक्ष्मी भी घर छोड़कर भाग जाए? अरे नहीं भैया जी, वो हमारा टीवी खराब हो गया। टीवी नहीं, बीवी। चमन, अगर तुम्हारी बीवी घर छोड़कर नहीं भागती तो आज तुम्हारे घर में भी महाभारत चल रही होती। वैसे कौन सी महाभारत की बात चल रही है? अरे नहीं, वो मैं बता रहा था कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। पानी पियो देव नारायण शुक्ला। एक महापुरुष ने सही कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। अरे वाह दीदी वाह। दीदी के चमचे, तुझे बड़ी शायरी समझ आने लगी है। देव भैया अपने चमन चाचा भी दूसरी शादी करने का प्लान बना रहे हैं। इस उम्र में रिश्ते नहीं, परलोक से फरिश्ते आते हैं चमन। वैसे कौन है वो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या भैया जी, अभी फरिश्ता क्यों आने लगा? अभी मेरी उम्र ही क्या है? हाँ हाँ, हैंडसम है, स्मार्ट है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, गड़बड़ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में। अरे सोनिया, तुमने लक्ष्मी की ड्रेस देखी? बहुत अच्छी है और कॉस्टली भी लग रही है। नहीं, ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने इसे पहन लिया है ना, तो इसकी कीमत बढ़ गई है। क्या बात है देव जी, आज बड़ी तारीफ हो रही है। लास्ट वीक में हरिद्वार गया था। वहाँ एक सन्यासी बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी जब नाराज हुआ करे ना, तो उसकी और उसके घर वालों की तारीफ शुरू कर दो।
और मैंने जब से ये मंत्र अपनाया है भाई बहुत सुकून से हूँ। एक बार मेरी शादी हो जाए फिर मैं भी जाऊंगा बाबा जी के दर्शन के लिए। हेलो जी हाँ, मैं अतुल बोल रहा हूँ। अतुल जी, मैं विमल सर की ऑफिस से बोल रहा हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। कल शाम तक किराया भेज दो, वरना हमें आपकी सेवा करनी पड़ेगी। किराया? जी टोनी जी, मैं आपकी बात नहीं समझा। जिस जगह तुम्हारी ऑफिस है और धर्मशाला है, वो प्रॉपर्टी राजेश भानुशाली ने हमारे बॉस विमल जी को बेच दी थी। लेकिन राजेश भानुशाली जी ने सारी प्रॉपर्टी हमारी संस्था को दान कर दी है। दान बान हमें कुछ नहीं पता। 3 महीने का किराया चाहिए और 15 दिन में जगह खाली चाहिए। अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? कल शाम तक किराया लेने आ रहा हूँ, किराया नहीं मिला तो जान लेके जाऊंगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? स्वामी जी, और शिवराम, क्या खबर है? आपसे कोई बात करना चाहता है। से? कौन है? कोई ज्योतिष है। ज्योतिष? पंडित जन कल्याणाचार्य से बढ़कर कौन ज्योतिष हो सकता है? लाओ दिखाओ। कौन? पंडित जी, आपको ग्रह शांति की विधि आती है? हाँ हाँ, आती है। हाँ, तो फिर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि एक ऐसे स्थान पे आने वाला है जिससे अकाल मृत्यु का योग बनता है। हम महाकाली के भक्त हैं, हमारी अकाल मृत्यु का योग तो रोज बनता है, इसमें कुछ नई बात है। लेकिन इस बार महाकाली खुद आपका हाथ यमराज के हाथ में देने वाली हैं। हमारे मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले शुभचिंतक पूरक, अगर एक बार हमारी क्रोध दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो भस्म हो जाता है। कौन है ये जो अपनी मृत्यु से पहले हमारी मृत्यु की कल्पना कर रहा है? सेवक राम। अजय स्वामी। हमारी सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। जी स्वामी। देव, अतुल जी का कॉल है। हाँ अतुल, बोलो। देव जी, मुझे आपसे अभी मिलना है। क्या बात है, इतना परेशान क्यों? मेरे पास किसी टोनी का फोन आया था, बोल रहा था राजेश भानुशाली जी ने वो सारी प्रॉपर्टी उनको बेचकर गए हैं, जबकि वो तो हमारी संस्था को दान करके गए हैं ना। उसने ये भी बोला है कि वो कल शाम तक किराया लेने आ रहा है, और अगर किराया नहीं दिया तो वो जान से मार देगा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, कल सुबह आता हूं मैं आपके ऑफिस में। थैंक यू देव जी। ओके ठीक है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, अतुल का फोन था, कल सुबह ऑफिस जाके मिलना है उससे। अच्छा देव जी, हम लोग चलते हैं, फिर आएंगे। हेलो, हाँ मैं रूबी बोल रही हूँ। मैं आपको 2 दिन से कांटेक्ट कर रही हूँ पर नहीं हो रहा है। जी वो मुझे यहाँ पे कुछ है ना गड़बड़ लग रही है। जी मैडम जेड भी आ गई है इंडिया लंदन से।
और उन्होंने अपने किसी दोस्त को भी बुलाया है दुबई से। हाँ सोनी। बहुत तेज हो गई है तू। नहीं मैडम, वो क्या वो मैं कर रही है? तुझ पे तो मुझे पहले से ही शक था। नहीं मैडम, मैंने कहा था ना तुझको, जब तक मैं खून नहीं पीती मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपने ही घर में एक नागिन पाली हुई थी। इस बार मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। हेलो, मुझे अपने घर से कचरा साफ कराना है, वो भी अभी। 2000 नहीं 2 लाख दूंगी, लेकिन सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आओ। देव जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देव अभी जस्ट आए हैं, वो ऊपर गए हैं फ्रेश होने। कुछ काम था? हाँ, एक छोटा सा काम था। देव, 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 बहरे हो क्या? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतना? हाय सोनिया, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। प्लीज सिट।